हेलो फ्रेंड्स, एसएस कोचिंग क्लास पामगर की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज एलसीएम एसएफ का फोर्थ वीडियो है। अगर आपने 3 वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर के तीनों वीडियो को देखिए। तो आज हम एलसीएम एसएफ की जो क्लास है उसको कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किन्हीं दो संख्याओं का योगफल 300 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 20 है तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। ये नए प्रकार का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ध्यान दो। सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 300, वो हमारा एलसीएम है। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ, ये हमारा 20 है। जब ऐसे क्वेश्चन जिसमें कितने जोड़े संभव है, इस कंडीशन में हम एलसीएम और एचसीएफ को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 300, यहाँ पर हो जाएगा 20। जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 50। अब क्या बोलेंगे, कितनी जोड़ी संभव है। ऐसे यहाँ पर हम डिजिट लेंगे जिसकी जोड़ 15 है। तो पहला क्या हो सकता है, 1 और 14 हो सकता है। दूसरा 230 हो सकता है। तीसरा 312 हो सकता है। चौथा 411 हो सकता है। फिर 510 हो सकता है। 6 9 हो सकता है। और 7 और 8 हो सकता है। इनमें से वही जोड़े वैलिड है या मान्य है जिसके एचसीएफ 1 आए। जिसके एचसीएफ 2 या 3 आए वो मान्य नहीं है जोड़े। तो जैसे यहाँ पर 3 और 12 इसके एचसीएफ 1 नहीं है। 5 और 10 इसके एचसीएफ 1 है, क्योंकि 3 चौक 12 कट रहा है, 5 दूनी 10 कट रहा है। और यहाँ पर ये 6 और 9 भी एचसीएफ नहीं है, जोड़े नहीं हो सकते क्योंकि इसके एचसीएफ 1 नहीं है। ये 3 दूनी 6, 3 से 9, इसमें 1 + 14 इसके एचसीएफ सब 1 ही है। ये 1 से कटेगा, ये भी 1 से कटेगा, तो ये मान्य है। ये 2 स्वयं से कटेगा, 13 भी स्वयं से कटेगा, मतलब इसके एचसीएफ 1 है, ये भी मान्य है। 4 स्वयं से कटेगा, 11 भी स्वयं से कटेगा, मतलब इसका एचसीएफ भी क्या है, मान्य है। और है 7 स्वयं से और 8 स्वयं से, तो ये भी एचसीएफ मान्य। तो क्या हुआ, 1 2 3 4, तो हमारा 4 पेयर या जोड़े बनेंगे। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। समझ में आया। किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 21 है, यदि उनका महत्तम समापवर्त 12 है तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है। अभी जो पढ़े हम उसमें योगफल लिखा था, इसमें गुणनफल लिखा है। चलो सॉल्व करते हैं। फिर हमारा यहाँ पर एलसीएम दिया हुआ है 21 और हमारा एचसीएफ दिया हुआ है 12। जोड़े निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 21/12। बट यहाँ पर गुणनफल जैसा कंडीशन लिखा होगा तो हम एचसीएफ का स्क्वायर लेते हैं, 12 × 12। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 शून्य। ठीक, देखो 12 एकम 12, 12 12 72, 12 शून्य ये कटा। फिर 4 एकम 4, 4 15 में ये कटा। तो हमारा यहाँ पर जो वैल्यू आया है वो है हमारा 15, लिमिट 15 है। अब क्या बोलेंगे, ऐसे कितने जोड़े संभव है, लेकिन गुणनफल में बोल रहे हैं। तो गुणनफल में कितने जोड़े संभव है देखते हैं। ऐसी कौन सी डिजिट का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आना चाहिए। तो यहाँ पर 1 और 15 हो सकता है। दूसरा 3 × 5 हो सकता है। और तीसरा नहीं हो सकता, क्योंकि 5 या 15 ही होता है और 15 एकम 15 होता है। ऐसा और कोई डिजिट नहीं है जिसका मल्टीपल 15 हो। तो ये ऐसी डिजिट को पेयर लेंगे जिसका एचसीएफ 1 है। 1 का एचसीएफ 1 ही आएगा, 15 का जो एचसीएफ है 1 नहीं आएगा, 3 का भी 1 आएगा और 5 का भी क्या आएगा, 1 आएगा। तो यही दो पेयर्स बनेंगे हमारी, जो हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, यदि उनका महत्तम 13 है तो बताइए ऐसे कितने जोड़े संभव है और उनमें से बड़ी संख्या कितनी होगी। इसमें एक नया टर्म जुड़ा हुआ है, बड़ी संख्या। बाकी वही हमारा क्वेश्चन है, कितने जोड़े संभव है, वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। तो सॉल्व करते हैं। देखो इसमें एलसीएम दिया हुआ है
2028, फिर HCF दिया हुआ है 30। जोड़े निकालने के लिए हम वही चीज यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ का अपान। लेकिन जब भी वो गुणनफल में दिया होता है तो हमें एचसीएफ का स्क्वायर लेना होता है। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, चलो डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा 13 एकम 13, ये भी होगा 13 एकम 13, 7 बच गया, 72 बचा, तो 13 पंचे 13 पंचे आएगा, 13 पंचे 65, 65 72 और 7 बच गया यहाँ पर 78 है, तो 13 पंचे 75, 6 टाइम जाएगा, ये कट गया। फिर 13 एकम 13, 13 एकम 13, 2 बच गया, तो 13 दूनी 26, ये कर दिया, तो हमारा वैल्यू आया है 12। अब ये जो यहाँ पर हमारा वैल्यू आया हुआ है, इसका मल्टीपल में ऐसी डिजिट लेंगे जिसको इनटू करने पर और उसका एचसीएफ 1 आए, तो हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे। तो चलो यहाँ पे डिजिट लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने पर 12 आए, ये हो जाएगा। देखते हैं, एक तो टाइम 1 और 12 होगा, 12 एकम 12, दूसरा 2 इंटू 6, ये भी इसका मल्टीपल है, 2 छक्का 12, तीसरा 3 इंटू 4 होगा, 3 चौक 12। फिर और हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि अगर 4 लेंगे तो 4 3 12 फिर से वही रिपीट होगा, तो हमारे जो यहाँ पे डिजिट होगा 3 टाइम्स हो सकता है, 1 इंटू 12 हो सकता है, 2 इंटू 6 हो सकता है और 3 इंटू 4 हो सकता है। बट कंडीशन ये है कि यहाँ पर 2 इंटू 6 जो है वो एक दूसरे से कट रहे हैं, मतलब इसका एचसीएफ 1 नहीं आएगा, 1 इंटू 12 इसका एचसीएफ 1 आएगा, 3 इंटू 4 इसका एचसीएफ 1, तो यही हमारा पेयर होगा, ये दोनों हमारा पेयर। तो यहाँ पर पेयर हमारा क्या होगा? 2 पेयर होगा। उसके बाद क्या बोला गया है? उसमें से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, कितनी होगी। तो ये जो हमारा पेयर निकला हुआ है, इन डिजिट के साथ जो हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ कहाँ, ये इन 13 का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और जो वैल्यू आएगा उनमें से हम देख करके ये देखेंगे कि उसमें बड़ी संख्या कौन सी, वही हमारा आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे 30 है, 30 लिखा है, तो 30 के साथ 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 13, फिर 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 हम इसके 13 13 से 13 12 में 156, 156, फिर क्या होगा? ये है 13 तिया 39, फिर क्या होगा? 13 चौक 52। इन चारों डिजिट में हमें ये देखना है कि इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे 156 दिख रहा है, 156 यही हमारा क्या होगा? बड़ी संख्या होगा, यही हमारा क्या होगा? बड़ी संख्या, और यही हमारा क्या होगा? आंसर। तो पूछा जाएगा इसमें पेयर कितने हैं और इसमें बड़ी संख्या क्या है, तो हम बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि 2 पेयर है और बड़ी संख्या हमारा 156। समझ में आया? हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात 11:13 है, यदि संख्याओं का महत्तम समापन 15 है तो संख्याएं क्या होगी। ये थोड़े नए टाइप का क्वेश्चन है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। देख लो यहाँ पर जो रेशियो दिया हुआ है 11:13 और महत्तम दिया है 15, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस जब भी आए जहाँ पे एचसीएफ दिया हो और यहाँ पे रेशियो दिया हो, तो उन रेशियो के उन डिजिट को उस एचसीएफ के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और वही हमारी दो अलग अलग जो डिजिट मिलेगा, उन्हीं जो डिजिट है वही हमारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 11:13 और एचसीएफ लिखा हुआ है 15, तो क्या करेंगे? हमारा पहला डिजिट दिया हुआ है 11, उसको 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 11 165 होगा। दूसरा हमारा रेशियो दिया हुआ है 13, उसके साथ 15 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15 दिया 45, कैरी 4, 15 15 15 4 20, 195। तो यही हमारी वो दोनों संख्याएं हैं, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। समझ में आया? तो अगला क्वेश्चन है, किन्हीं तीन संख्याओं का अनुपात 4:7:9 है, यदि संख्याओं का महत्तम समापन 12 है तो संख्याएं क्या होगी। अभी जो पिछली बार बनेंगे उसमें 2 डिजिट का रेशियो दिया था, इसमें 3 डिजिट का रेशियो दिया गया है। इसका जो पैटर्न है क्वेश्चन का सेम है, इसमें एचसीएफ भी वही 12 दिया है, तो संख्याएं क्या होगी। तो हमको पता है कि
सॉल्व कैसे करना है। रेशियो दिया हुआ है, यहाँ का पहला रेशियो है 4, दूसरा रेशियो है 7 और तीसरा रेशियो है 9। तो एचसीएफ दिया हुआ है तो निकालने के लिए क्या यूज करते हैं, 4 इंटू क्या हो जाएगा हमारा 12, तो 12 चौक 48, ये हमारा पहला है। दूसरा क्या हो जाएगा 7 इंटू 12, 12×7=84, ये दूसरा संख्या हो जाएगा। तीसरा क्या बोल रहे हैं 9 इंटू क्या हो जाएगा 12, 12×9=108। तो यही तीनों वो संख्या है, तो संख्याएं क्या होगी, यही वो तीनों संख्याएं हैं जो हमारा क्या होगा आंसर होगा, जो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक है, देखो ये माइंड ब्लोइंग टाइप का क्वेश्चन है। किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापक 1920 है तथा उनका महत्तम समापक 16 है। यदि एक संख्या 128 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम 1 मिनट में सॉल्व करेंगे। ये हो गया हमारा एलसीएम 1920 और एचसीएफ 16 है। पहली संख्या हमारा है 128, तो दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला है एक बहुत अच्छा सा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। फास्ट लिख लो 1920 और एचसीएफ तुम्हारा 16 है, ये एलसीएम है और ये एचसीएफ है, उनकी जगह पर लिख लेना है। पहली संख्या क्या है यहाँ पे 128, उस जगह पर लिख लेना है और दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है। घटा दो यहाँ से, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16, फिर 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, यहाँ से घटाओ 2 चौका 8, 2 ने 18, 2 छक्का 12, 2 शून्य, फिर 4 एकम 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 शून्य, तो यहाँ पे बचा 240 और ये दूसरी संख्या। तो क्या बोले दूसरी संख्या क्या होगी, यही होगी वो दूसरी संख्या, यही हमारा होगा आंसर। समझ में आया। हमारा अगला क्वेश्चन है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम समापक 1056 है। यदि इनमें से एक संख्या 132 है तो बताइए दूसरी संख्या कितनी होगी। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस इसमें 12 के दो गुणजों लिख दिया गया है। सॉल्व करते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। देखो यहाँ पे लिख दिया गया है 12 के दो गुणजों का लघुत्तम 1056 है, तो ये जो है हमारा एचसीएफ है और वो हमारे एलसीएम है। एक संख्या दिया हुआ है, दूसरी संख्या निकालना है, तो एलसीएम हमारे क्या दिया हुआ है 1056 इंटू एचसीएफ हमारे क्या दिया हुआ है 12, फिर पहली संख्या क्या दिया है 132 इंटू दूसरी संख्या निकालना है। चलो सॉल्व करो, कितने टाइम्स 12 पे हमें से 11 11 132, 11 टाइम्स में कटा 11 एक कम, तो 11 कम 11, 11 मियाँ 99, 9 टाइम्स जाएगा 99, 6 बचे 66 है, तो 11 छक्का 66, ये कट गया, तो यहाँ पे बचा है 96 और यहाँ पे बचा, तो यही हमारी दूसरी संख्या है जो हमको ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं, और यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। समझ में आया। अगला क्वेश्चन है इन दो संख्याओं में अनुपात 3:4 है। यदि संख्याओं का महत्तम समापक 11 है तो संख्याओं का लघुत्तम कितना होगा। देखो यहाँ पे एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया है, हमारा एचसीएफ 11 है और रेशियो दिया हुआ है 3:4। ऐसे कंडीशन में, ऐसे क्वेश्चन में जब लघुत्तम निकालना होगा तो हमको याद रखना है कि जो रेशियो दिया हुआ है उनके साथ इस एचसीएफ को मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 4 इंटू 11 बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 4 या 12, 12 132, यही हमारा आंसर होगा। और ऐसा ही निकालते हैं और ऐसा ही करना है। हमारा लघुत्तम कितना आ गया 132, तो लिख दो एलसीएम 132। ठीक है, अगला क्वेश्चन है
किन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योगफल एलसीएम और एचसीएफ का योगफल बोल रहे हैं 680 है। यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 84 गुना है और इनमें से एक संख्या 56 है, तो बताइए दूसरी संख्या क्या होगी। ऐसे टाइप से क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें से एक नया टर्म जुड़ा हुआ है, इसको भी चलो सॉल्व करते हैं। देखो पहले हमें लिख लेना है किसका क्या क्या है, जो ये बोल रहा है उसको क्लियरली हमको अलग से लिख लेना है ताकि हमको उसको सॉल्व करने में आसानी हो। चलो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योगफल, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम और मतलब प्लस गिवन योगफल एचसीएफ, इन दोनों का योगफल क्या बोल रहा है 680 है बोल रहे हैं। ये हो गया। अब क्या बोल रहे हैं, यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 84 गुना है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं लघुत्तम समापवर्त सीएफ मतलब महत्तम समापवर्त एचसीएफ का मतलब गुणा 84 गुना है बोल रहे हैं, और इनमें से एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या बताइए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, इसकी एक संख्या क्या है 56 है और हमको दूसरी संख्या क्या करना है ज्ञात करना है। चलो अब देखते हैं यहाँ पे एलसीएम, यहाँ पे देखिए एलसीएम की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है एचसीएफ इंटू 84 गुना, यहाँ पे बोला गया है ना कि यदि लघुत्तम समापवर्त महत्तम समापवर्त का 84 गुना है, मतलब लघुत्तम समापवर्त का एचसीएफ जो है महत्तम समापवर्त का 84 गुना, मतलब महत्तम समापवर्त का 84 गुना है, तो एलसीएम का जो ये पूरा वैल्यू है तो इस जगह पर इसको रखेंगे। तो एलसीएम की जगह पर हम इसको लिखेंगे एच सी एफ इंटू 84, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे एच सी एफ इक्वल टू है यहाँ पे 680। 84 यहाँ पर है और यहाँ पर एचसीएफ है, मतलब 84 एचसीएफ है, एक एचसीएफ यहाँ पर तो कितना एड है, दोनों में प्लस का साइन है तो क्या होगा 85 हो जाएगा। 85 एचसीएफ इक्वल टू यहाँ पे क्या है 680। चलो घटा दो इसको, क्लियर दिख रहा है 17 पंचे 85 होता है, 17 चौक 68 होता है, फिर क्या हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40 होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ इक्वल टू 8, मतलब ये एचसीएफ निकल गया हमारा 8। एलसीएम ज्ञात करना है, यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे इस पर मान रखेंगे, तो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ पे 8 है तो यहाँ पर एलसीएम लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर एचसीएफ का वैल्यू कितना है 8, उसको यहाँ पर 8 लिख लेते हैं इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू है हमारा 680। एलसीएम ज्ञात करने के लिए एलसीएम यहीं पर रहेगा, डिजिट यहाँ पे पक्षांतर हो जाएगा, तो 680 माइनस कितना हो जाएगा 8, तो एलसीएम इक्वल टू 680 में से 8 को घटा दो, यहाँ पे 680 में 8 माइनस करो, सब्ट्रैक्ट करें 10 में से 8 किया तो 8 में से किया 7, ये 6, इसको सब्ट्रैक्ट करें, यहाँ एलसीएम क्या बच गया 672। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, ये एलसीएम है ये एचसीएफ। अब क्या बोल रहे हैं इसमें से एक संख्या 56 है, यहाँ पर क्या लिखा है एक संख्या 56 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला हमको पता है, फॉर्मूला क्या लिखते हैं हम लोग एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। एलसीएम क्या निकला है 672, तो लिखेंगे 672। एचसीएफ क्या निकला है 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 8 इक्वल टू पहली संख्या यहाँ पर क्या है 56, तो यहाँ पर लिखेंगे 56, हमको दूसरी संख्या ज्ञात करनी। चलो यहाँ पे कटाओ, 8 एकम 8, 8 सत्ती 56, 7 एकम 7 लिया 63, फिर से 4 बच गया 42 में 7 छक्का 42, ये भी कट गया। तो यहाँ पर हमारा दूसरी संख्या और यहाँ पे 42, तो हमारा प्राप्त हो गया दूसरी संख्या, और यही ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। समझ में आया?